अरे कैसे मुबारकबादी दे सकते हो यार, जरा तसव्वुर तो करो। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीराथ पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मार। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। बहुत सारे मुसलमान क्रिसमस की मुबारकबादी पेश करते हैं। इसकी क्या हकीकत है, दो तीन बातें आपके सामने रख रहा हूँ इंशाल्लाह। क्रिसमस जो है दो अल्फाज से मुरक्कब है, एक क्राइस्ट और दूसरा मास। क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह अलैहिस्सलाम और मास का मतलब होता है इज्तिमा। क्रिसमस का मतलब ये हुआ कि मसीह की पैदाइश पर लोगों का इकट्ठा होना, जमा होना। अब इस सिलसिले में तीन अहम बातें आपके सामने में रखता हूँ। पहली बात यह है कि देखिए, माजी में इन तारीखों में सूरज देवता की, सैयारे की पूजा होती थी, तो की पैदाइश का दिन मनाया जाता था। और दूसरी बात यह है, यानी ना ही ये पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम दिन पैदा हुए और ना ये पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम किस साल पैदा हुए, बस मना रहे हैं और मनाए जा रहे हैं। बल्कि खुद इनके यहाँ इनके जो मजहबी रहनुमा और पेशवा हैं, बहुत सारे तारीखी इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। कोई जनवरी में मना रहा है, कोई दिसंबर में मना रहा है। और तीसरी चीज ये है कि ईसाइयों का जिस दिन के बारे में अकीदा हो कि इस दिन नऊद बिल्लाह अल्लाह का बेटा यानी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस दिन मुसलमान मुबारकबादी कैसे दे सकता है? आप तसव्वुर करें, कॉमन सेंस की चीज है, कैसे आप मुबारकबादी पेश करेंगे? मुसलमान आकर के सवाल करता है, क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस बोल सकते हैं क्या, है ना, मुबारकबादी दे सकते हैं क्या? अरे कैसे मुबारकबादी दे सकते हो यार, जरा तसव्वुर तो करो कि जिस दिन को वो अल्लाह तबारक व तआला के बेटे की पैदाइश का दिन करार दे रहे, आप उस दिन मुबारकबादी पेश करोगे? अल्लाह तबारक व तआला ने तो यहां तक फरमा दिया, वक़ालु इत्तख़ज़ अर्रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शय्यन इद्दा तकादु अस्समावातु यतफ़त्तरना व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दन अन दअू लिर्रहमानि वलदा। फरमाया कि उन लोगों ने रहमान के लिए बेटा करार दिया, करीब है तुमने बहुत बड़ी बात कह दी, करीब है कहीं आसमान फट न जाए, जमीन शक न हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा न हो जाए, जो इल्जाम और जो बुहतान तराशी तुमने की है, अन दअू लिर्रहमानि वलदा, उन्होंने रहमान के लिए किसी बेटे का दावा किया। अल्लाह को औलाद की जरूरत है और ये क्या कह रहे, नहीं मसीह ईसा ये अल्लाह के बेटे हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। ऐ नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है, अल्लाह बेनियाज है, न उसने किसी को जना है न वो किसी से जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला के लिए बेटे का दावा किया जा रहा है, जश्न और खुशियां मनाई जा रही हैं, और उसमें जाकर के मुसलमान मुबारकबादी पेश करे, हैप्पी क्रिसमस बोले, मुसलमान वेलकम कहे, ये कितने बड़ी शर्म और आर की बात है। मना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको दिल में बुरा जाने। ये सवाल करने की चीज है कि हम शिर्क कर सकते हैं क्या, कोई गुंजाइश निकलती है क्या? नऊदु बिल्लाह। अरे शिर्क के लिए मसले पूछ रहे हो, फतवे पूछ रहे हो, इसलिए बहुत अफसोस की बात है। हमें पता होना चाहिए, हमें इल्म होना चाहिए कि आज किस कदर ईसाइयों ने हद से तजावुज किया और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मनाने बैठ गए और अल्लाह का बेटा उनको साबित करने की कोशिश की। मजहब ने इंसान को खुशी मनाने की इजाजत दी है, रोका नहीं है। मजहब इस्लाम ने बहुत सारे त्योहारों में, जैसे ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, या जिंदगी के और तकरीबात है, खुशी मनाने की इजाजत दी है, रोका नहीं है। हजरत इंसान अपने ख्वाहिश नफ्स की तकमील में जब इसने इल्हामी किताबों को, अल्लाह की तरफ से आने वाली किताबों को बदल डाला, तो फिर ये त्योहार और ईदें क्या चीज है?